कि क्योंकि पुंछ रजौरी में जहाँ भी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, तो उसमें अक्सर एक बात सामने आके आती है, पब्लिक की तरफ से एक डिमांड रहती है कि ड्रग्स की जो लत है वो सोसाइटी में जवानों में बढ़ रही है, तो इसके खिलाफ जो है एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। तो जिसको पुलिस ने बहुत सीरियसली लिया है और पूरा पुंछ और रजौरी दोनों ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम शुरू की। और इस मुहिम में पिछले 11 महीने में जो कारकर्दगी सामने आई है वो ये है कि 82 एफआईआर्स जो हैं वो दर्ज हो गए हैं इन दोनों अजला में। 35 जो हैं वो रजौरी में दर्ज हुए हैं और 47 जो हैं वो पुंछ में दर्ज हुए हैं, और जिसमें टोटल 97 अफराद जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा तकरीबन 450 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव, जो कि एडिक्ट्स हैं या स्ट्रीट लेवल के स्मॉल स्मॉल पैडलर्स थे, उनके खिलाफ उनकी हेल्थ और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी तकरीबन 450 लोगों के खिलाफ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ने लिया है। पुंछ में 155 लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और रजौरी में 220 अफराद के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। और एक मज़ीद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स है प्रोविजन, जिसको आप लोग एनडीपीएस का पीएसए भी बताते हैं। उसमें पहली बार जो है अभी रजौरी में रजौरी में 4 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की गई है, और ये 4 लोग जो हैं ये 1 साल के लिए इनका डिटेंशन जो है अप्रूव किया है डिविजनल कमिश्नर साहब ने, और चारों वारंट्स जो हैं वो रजौरी पुलिस ने जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये मान लीजिए कि 4 मेजर जो आपके ड्रग पेडलर्स थे, नोटेड या नामी ग्रामी जो पेडलर्स थे रजौरी के, उनको जो है कैद में 1 साल के लिए बंद कराया गया है। और इसी तरह से पुंछ ने भी 3 लोगों को जो है वो जिसको हम लोग पीआईटी एनडीपीएस बोलते हैं, उसमें जो है नज़रबंद कराया गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि जब ये 7 जो हमारे मेन पेडलर्स थे इसमें पीर पंचाल रेंज में, आरपी रेंज में, वो 1 साल के लिए अंदर रहेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके अंदर रहने से इनके जो बाकी ग्रोह में बाकी मेंबर्स हैं वो भी थोड़े डरेंगे कानून से, और इस ड्रग पेडलिंग में जो है काफ़ी हद तक कमज़ोरी और कमी आएगी। और ये तभी मुमकिन हो पाया, चाहे हम लोगों ने 100 के करीब जो पेडलर्स पकड़े हैं या तकरीबन 450 लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई की है, ये सब कार्रवाई तभी अमल में ला पाए हम लोग कि जब पब्लिक का और आप सब लोगों का हमारे साथ सहयोग था। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहेंगे एक और बात कि एक तो पब्लिक हमें बिल्कुल बर वक्त इसके बारे में खबर दे और हम बिल्कुल 24 घंटे इस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि पुलिस एक्शंस के अलावा ड्रग को ख़त्म करने में मुझे लगता है कि पेरेंट्स का, स्कूल टीचर्स का और सोसाइटी का भी एक रोल बनता है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल उनका भी है। तो मेरी आज आपके थ्रू उनसे भी गुजारिश होगी कि वो भी सामने आएँ और हमें इस तरह की पेडलर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करें, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस खित्ता पीर पंचाल को जो है ड्रग से जो है मुक्त कराया जाए। देखिए, पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पूरी जो जम्मू कश्मीर है उसके डिफरेंट इलाकों में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं, सिर्फ पब्लिक को मतलब एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म देने के लिए, एडिक्ट्स को काउंसलिंग देने के लिए, उनका बेसिक ट्रीटमेंट देने के लिए, चाहे वो जम्मू और श्रीनगर में हमारे सबसे बड़े सेंटर्स हैं। और उसके अलावा जो रेंज लेवल पे सेंटर्स हैं वो छोटे छोटे ही थे और वो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। और इसमें मेरी गुजारिश मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रहेगी कि वो हमें इसमें मदद करें, और हमारे एफर्ट्स हैं कि हम कुछ काउंसलर्स एडिशनल यहाँ के लिए भी पीएचके से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कुछ काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पे रिक्रूट किए जाएं। और मेन काम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का रहेगा, क्योंकि एडिक्शन को एक ज़रूरी चीज़ है कि वो आप एडिक्शन को एक बीमारी समझें।
जो एडिक्ट है वो एक बीमार है। जैसे कोई भी सर दर्द है, किसी का किडनी प्रॉब्लम है, कोई लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो जैसे आप उसको एक बीमारी समझते हैं, तो मेरी गुजारिश सोसाइटी से ये भी है कि एडिक्शन को एक बीमारी समझ के उसके इलाज के लिए जाएं, इसको छुपाएं नहीं। प्रॉब्लम इसमें इसीलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि कुछ सोशल स्टिग्मा समझ के इसको पेरेंट्स या फैमिलीज जो एडिक्शन को छुपा देती हैं, और वो उस स्टेज तक छुपाती रहती हैं जब तक वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर शायद इलाज उसका मुमकिन नहीं होता है। तो आज मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि इसको एक बीमारी समझें, वो एक बीमार हैं, वो ज़हनी या नफ्सियाती बीमार उनको कहा जा सकता है। तो उनका इलाज इनिशियल स्टेज में बिल्कुल मुमकिन है, और वो प्रॉपरली रिकवर हो सकते हैं, रिहैबिलिटेट हो सकते हैं, अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको टोटली इग्नोर करेंगे और उनकी ये एडिक्शन जो है उसको छुपाएंगे, तो शायद फिर बहुत देर हो गई होगी और फिर उनके लिए वापसी का रास्ता शायद बंद हो गया होगा। तो इसलिए पेरेंट्स और सोसाइटी से गुजारिश है कि इस तरह के केसेस को हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो भी हॉस्पिटल्स हैं या मुतलका सेंटर्स हैं उनके उसमें रजिस्टर ज़रूर कराएं। और जहां पुलिस की ज़रूरत है, हम यहाँ से भी बहुत से केसेस जम्मू रेफर करते हैं, जो हमारी काउंसलिंग से या जो लगते हैं थोड़ी सीरियस केसेस हैं, हम उनको यहाँ से जम्मू के लिए रेफर कर देते हैं, जहाँ बेटर स्टाफ और इक्विपमेंट्स हैं और बेटर ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। तो वहाँ के लिए भी हमारे यहाँ जो लोकल काउंसलिंग सेंटर हैं उसके दरवाजे खुले हैं। तो यू आर वेलकम टू हेल्प, मतलब सच पीपल इन रजौरी।